जब हम किसी बहुत बड़े सितारे को देखते हैं तो हमें बस उसकी चकाचौंध ही नजर आती है ना? लेकिन आज हम उस चमक के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है किम तहयुंग की, जिन्हें दुनिया वी के नाम से जानती है। और ये कहानी सुपरस्टारडम की नहीं है, बल्कि उसके पीछे के एक इंसान की है। BTS मतलब 7 लोगों का एक टाइट नेट परिवार। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कहानी एक ऐसे अकेलेपन की है जो इसी परिवार के अंदर पनप रहा था। और यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स हमें किम तहयुंग की दुनिया के ठीक बीच में ले जाता है। तहयुंग की कहानी को अगर समझना है तो हमें उनके 2 बिल्कुल अलग अलग किरदारों को देखना होगा। एक तरफ है दुनिया का प्रिंस ऑफ पॉप और दूसरी तरफ एक किसान का बेटा जो खेतों में पला बढ़ा। जरा इस फासले के बारे में सोचिए। मतलब एक लड़का जिसे उसकी दादी ने बड़ा किया, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के सामने स्पीच देगा। ये बस एक शहर से दूसरे शहर जाने जैसा नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी दुनिया को लांघ जाने जैसा था। और यही छलांग उनकी कहानी की नींव बनी। तो सवाल ये है कि ये अकेलेपन की भावना आई कहाँ से? इसकी जड़ें उनके करियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में है, जब वो ग्रुप का हिस्सा तो थे, पर दुनिया की नज़रों से समझिए कि गायब थे। यहाँ एक अजीब बात है ना, कि जब बाकी सारे मेंबर्स फैंस के साथ ऑनलाइन जुड़ रहे थे, अपनी पहचान बना रहे थे, तब तहयुंग को एक सीक्रेट वेपन की तरह छुपा के रखा गया था। अब ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सोचिए एक युवा कलाकार के मन पर इसका कितना गहरा असर हुआ होगा। एक पल के लिए उस एहसास को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप हर प्रैक्टिस में साथ हैं, हर गाने में आपकी आवाज़ है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आपको कोने में छिप जाना पड़ता है। आप हैं, पर आप अदृश्य हैं। यही एहसास उनके अंदर उस गहरे अकेलेपन का पहला बीज था। और फिर जब वो आखिरकार दुनिया के सामने आए तो उनकी अनोखी पर्सनालिटी को 4D एलियन जैसा एक लेबल दे दिया गया। हाँ, हो सकता है ये प्यार से कहा गया हो, पर इसका असल में मतलब ये था कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। ये कहने जैसा था, तुम अजीब हो, तुम हमारी समझ से बाहर हो। और इस चीज़ ने उन्हें बाकियों से और भी ज़्यादा अलग थलग महसूस कराया। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर, जहां उनका निजी दर्द और उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी एक दूसरे से आमने सामने टकरा गए। और ये एक ऐसा टकराव था जिसने उनकी हिम्मत का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। जिस इंसान ने उन्हें 14 साल तक पाला था, उनकी दादी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। और ये खबर उन्हें तब मिली जब वो दुनिया के दूसरे कोने में हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे थे। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन शो को तो चलते रहना था। ये सवाल ही अपने आप में कितना दर्दनाक है। सोचिए, हर रात मंच पर जाना, मुस्कुराना, गाना, डांस करना, जबकि अंदर एक भयानक तूफान चल रहा हो। ये सिर्फ प्रोफेशनल होना नहीं था, ये तो अपने अंदर के इंसान को कहीं गहरे दबाकर एक परफॉर्मर का मुखौटा पहनने जैसा था। ये लाइन सब कुछ कह देती है। एक ऐसी इमोशनल पीड़ा जहां आपको अपना दुख खुलकर मनाने का भी हक नहीं था। क्यों? क्योंकि दुनिया आपको एक एंटरटेनर के रूप में देख रही थी, एक इंसान के रूप में नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कलाकारों के साथ होता है, तहयुंग ने भी अपने इस दर्द को एक रास्ता दिया। उन्होंने इसे अपनी कला में बदल दिया, और यहीं से उनका अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। ये 3 बातें उनकी पूरी भीतरी दुनिया का एक तरह से निचोड़ हैं, और यही भावनाएं उनके सोलो गानों की आत्मा बनी। उन्होंने ये दिखाना बंद कर दिया कि वो ठीक हैं, और ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो असल में अंदर से कैसा महसूस करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनका दर्द अब कोई राज नहीं था जिसे छिपाया जाए, बल्कि वो उनकी पहचान का, उनके आर्ट का हिस्सा बन चुका था। उनका अकेलापन अब उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी कला की सबसे अनोखी आवाज थी। और ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। उनका गाना सिंगुलैरिटी सुनिए, उसमें वो दर्द को चीख कर नहीं बताते, वो बस खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। गाने का वो ठंडा, एकदम अलग थलग सा अंदाज, असल में दर्द से निपटने का उनका अपना तरीका है, जिसे उन्होंने कला में बदल दिया। तो आज तहयुंग कहाँ है? उन्होंने अपने दर्द को हराया नहीं है, नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। उन्होंने अपनी भावनाओं के उस शोर में एक खामोश सुकून ढूंढ लिया है। ये उनकी बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया है जो सुपरस्टारडम की चकाचौंध से बहुत बहुत दूर है। जैज सुनना, गोल्फ खेलना, ये सिर्फ शौक नहीं है, ये उनके लिए एक तरह की थेरेपी है।
ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि वो वी से पहले किम तयोंग हैं। और शायद सबसे खूबसूरत बात यही है, उन्होंने अपने ब्लू और ग्रे रंगों से लड़ना बंद कर दिया है। वो समझ गए हैं कि ये रंग भी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा हैं और इन्हें अपनाने में ही असली सुकून है। किम तेह्युंग की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शायद असली जीत खुशी का दिखावा करने में नहीं है, बल्कि अपने हर रंग को, चाहे वो नीला हो या ग्रे, उसे अपनाकर उसके साथ शांति से जीने में है।